हरे कृष्ण। आप सभी को श्रावण मास के पुत्रदा और पवित्रोपना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए इस श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इससे जुड़ी हुई कौन सी ऐसी पौराणिक कथा और इतिहास है जिसका पालन करके प्राचीन काल में एक राजा ने संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। तो चलिए आज के इस श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर संवाद हो रहा था। और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है? उसका पालन करने से किस फल की प्राप्ति होती है और किसे इसका पालन करना चाहिए? और अगर इस एकादशी से जुड़ा हुआ कोई प्राचीन इतिहास है तो उसे भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। कृपया आप मुझे आने वाले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें, क्योंकि आपके द्वारा सुनाई जा रही इन एकादशी की लाभकारी और पुण्यकारी कथाओं का श्रवण करके मैं अत्यंत अहोभाग्य का अनुभव कर रहा हूँ और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। महाराज युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हुए परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृप श्रेष्ठ, आपके द्वारा की जाने वाली जिज्ञासा लोक कल्याण और हित के लिए है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी या फिर पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की मात्र कथा का श्रवण करने से भी असंख्य यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब इस विषय से जुड़ा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। एक समय द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नामक एक नगर था, जहाँ राजा महिजीता निवास करते थे। वे राजा हर प्रकार से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही दुख, एक ही कष्ट ऐसा था जो उन्हें ना तो रात में सोने देता और ना ही दिन में अपने कार्य करने देता था। और वो दुख था निसंतान होने का दुख। अपने राज्य के हर प्रकार के सुख सुविधा वैभव होने के बाद भी राजा को अपना जीवन अत्यंत कष्टदायी लगता था, क्योंकि संतान के बिना मनुष्य को इस लोक या परलोक में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। राजा महिजीता ने अनेक प्रयास किए, अनेक यज्ञ किए, कर्म कांड किए, लेकिन हर प्रयास में वो निष्फल रहते थे। जैसे जैसे राजा महिजीता की आयु बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ने लगी। आखिर एक दिन थक हार कर राजा ने अपनी सभा में सभी को आमंत्रित करा और उन सभी मंत्रियों और विद्वान जनों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा, हे मंत्रीगण, हे प्रजाजन, हे विद्वान ब्राह्मणगण, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। न मैंने अपनी प्रजा से अन्याय पूर्वक कोई धन एकत्र किया है, न मैंने कभी उन्हें कष्ट पहुंचाया है। मैंने कभी भगवान और ब्राह्मणों का अनादर भी नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह की है। मैंने कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं की और सबके साथ एक समान व्यवहार किया। मेरे राज्य के सभी नियम लोगों में अनावश्यक भय उत्पन्न करने के लिए नहीं बने हैं। न्यायपूर्ण शासन करने के बाद भी मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ। आखिर क्या कारण है कि मैं इस प्रकार अन्याय का सामना कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया आप इन सभी चीजों के ऊपर विचार कीजिए। मेरे कष्ट का कारण जानने में मेरी सहायता कीजिए और मुझे ये बताइए कि क्या इस जन्म में मेरी इस पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय है या फिर नहीं। अपने राजा के ऐसे कष्टपूर्ण वचनों को सुनकर सभी मंत्रीगण और प्रजाजन अत्यंत दुखी हो गए। ब्राह्मणों और विद्वान जनों ने आपस में बातचीत की, वार्तालाप किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वे सभी जाकर वन में किसी श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम में जाएंगे और वहां जाकर किसी सक्षम और श्रेष्ठ ऋषि को इस मार्गदर्शन के लिए पूछेंगे। इस प्रकार निर्णय लेकर सभी मंत्रीगण और विद्वान जन वन की ओर निकल पड़े। अनेक आश्रमों में जाते हुए आखिरकार वे महान लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। लोमस ऋषि अत्यंत विद्वान, त्रिकालज्ञ और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे दीर्घायु थे। ज्ञान, अनुभव और आत्म साक्षात्कार में वे सबसे बढ़कर थे।
उनकी तेज और प्रतिभा उनके चेहरे पर चमक रही थी। लोमस ऋषि को देखकर सभी मंत्रीगण और विद्वान जनों ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस प्रकार आया हुआ देखकर लोमस ऋषि ने उनसे पूछा, हे विद्वान जन, आप कहाँ से पधारे हैं और क्या उद्देश्य से आए हैं? ऋषि की ऐसी बात सुनकर सभी ब्राह्मणों, विद्वान जनों और मंत्रियों ने उनसे कहा, हे ऋषिवर, हमें आपके दर्शन हुए, हम कृतार्थ हो गए। हम अपने जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या लेकर आपके पास आए हैं। यदि आप उचित समझें तो इसका समाधान हमें दें। मंत्री और ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर लोमस ऋषि ने उनसे कहा, मैं आपकी विनम्रता और सद्व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। कृपया मुझे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताइए। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? ऋषि की बात और सांत्वना सुनकर सभी मंत्रीगणों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमारे राजा का नाम है राजा माहीजीत, जो माहिष्मती नगरी पर शासन करते हैं। वे अत्यंत गुणवान, धार्मिक, सभी नियमों का पालन करने वाले और वैदिक धर्मयुक्त आचरण करने वाले हैं। उन्होंने हम प्रजा का पालन पोषण अपनी स्वयं की संतान की भांति किया है। लेकिन उनके जीवन में एक सबसे बड़ा कष्ट है और वो ये कि राजा स्वयं निसंतान है। अनेक यज्ञ, कर्मकांड और प्रयास करने के बाद भी राजा को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है और राजा की स्थिति को देखकर हम सभी प्रजाजन भी अत्यंत दुखी और विस्मित रहते हैं। हे महान ऋषि, हम समस्त प्रजाजन हमारे राजा के दुख में भागीदार हैं, क्योंकि राजा स्वयं भी हमारे सुख और दुख में सहभागी होते हैं। हमें अभी तक उनके निसंतान होने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब जब हम आपसे मिल चुके हैं तो हमें दृढ़ विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन करने मात्र से ही सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कृपया आप हमें बताइए कि हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। हे ऋषिवर, ये हमारे और हमारे राज्य की प्रजा के लिए एक महान कृपा होगी। मंत्रीजनों की इस प्रकार विनती को सुनकर लोमस ऋषि ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और वे दीर्घ समाधि में चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजा के पूर्व जन्म को देखा और वह समस्त वृत्तांत को समझ गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और सभी मंत्रीगणों से इस प्रकार कहा, हे मंत्रीगण, आपके राजा पूर्व जन्म में किए गए एक पाप कर्म के कारण इस जन्म में भी निसंतान बने रहे हैं। ये सुनकर मंत्री जनों की जिज्ञासा और आगे बढ़ी। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपया आप हमें संपूर्ण वृत्तांत सुनाइए। तब लोमस ऋषि कहते हैं, आपके राजा माहीजीत पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार के उद्देश्य से वे एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण किया करते थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक नगरों की यात्रा की और एक समय गर्मी के दिनों में वे अपनी इसी व्यापारी यात्रा पर निकले हुए थे। दोपहर का समय था। वे अत्यंत प्यासे हो चुके थे। पानी पीने के लिए किसी जलाशय को खोज रहे थे और उतने में उन्होंने दूर एक सुंदर जलाशय को देखा और उस जलाशय से पानी पीने के लिए वे तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। और जैसे ही वे पानी पीने लगे, उसी क्षण एक गाय अपने बछड़े के साथ वहां आ पहुंची। उस गाय ने अभी अभी अपने संतान को जन्म दिया था और इसीलिए वो भी प्यासी थी। जैसे ही गाय पानी पीने लगी, उसी क्षण राजा ने उस गाय को वहां से भगाने का प्रयास किया। राजा को क्रोध आ गया और मैं पहले पानी पीऊंगा, ये सोचकर राजा ने उस गाय को वहां से धक्का मारकर निकाल दिया। और बस यही एक कारण था जिस वजह से आपके राजा इस जन्म में निसंतान रहे। पिछले जन्म में उन्होंने अनेक पुण्य कर्म किए थे, इसलिए उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ, लेकिन इस पाप के कारण वे निसंतान बने रहे। लोमस ऋषि की इस बात को सुनकर सभी मंत्री जनों ने कहा, हे पूज्यवर, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अच्छे कर्म पापों का नाश करते हैं। इसलिए कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पिछले जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाए और उन्हें एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। मंत्री जनों की इस बात को सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ विद्वान जनों, अगर आप सभी मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करते हैं, व्रत धारण करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं और अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पुण्य फल राजा को समर्पित कर देंगे, तो आपके राजा को एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और राजा स्वयं भी इस व्रत का अपने परिवार के साथ पूर्ण श्रद्धा
और नियम पूर्वक पालन करें। अगर राजा और आप समस्त प्रजाजन मेरे द्वारा बताए गए निर्देश अनुसार इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो अवश्य ही आपके राजा का कष्ट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि द्वारा बताए गए इस सुंदर और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय को जानकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीजन अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम किया और वे वापस अपने राज्य में आ गए। राज्य में वापस आने के बाद उन्होंने हर्षित होते हुए राजा से कहा, हे राजन, अब आप अधिक समय तक निसंतान नहीं रहेंगे। और फिर उन्होंने लोमस ऋषि द्वारा बताई गई वो सभी बातों का वर्णन राजा को कह सुनाया। मंत्रीजनों की इस बात को सुनने के बाद राजा ने आने वाले समय में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। समस्त प्रजाजनों ने भी उसी निष्ठा के साथ राजा के कल्याण की और हित की कामना करते हुए इस पुत्रदा एकादशी व्रत को धारण किया और सभी ने मिलकर पूरी रात्रि जागरण किया, हरिनाम कीर्तन और जप किया और अगले दिन प्रातः काल में द्वादशी पर अपने संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल राजा को समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा के द्वारा स्वयं भी एकादशी का व्रत हुआ और समस्त प्रजाजनों द्वारा अर्जित पुण्य फल जब राजा को प्राप्त हो गए तो इसके पुण्य फल स्वरूप राजा की रानी ने कुछ ही समय में गर्भ धारण किया और सबकी प्रसन्नता के बीच राजा को एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी पुत्र को प्रदान करने वाली, श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य एक श्रेष्ठ और आदर्श संतान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से इस लोक में और अन्य लोक में भी श्रेष्ठ और हितकर परम